बच्चों, राधे राधे। हम लोग जेईई मेंस के पीवाईक्यू के सीरीज को स्टार्ट किए थे, जिसमें अभी तक हमने काइनेमेटिक्स जून सेशन के 2022 के सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, आज हम लोग जुलाई सेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें 19 क्वेश्चंस थे। बहुत ही बढ़िया सवाल है, तो पेन पेपर ले लें, हेडफोन का यूज करें और अपने सवालों को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलिए ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अ कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 150 km/h and after applying the brake it will move 27 meter before it stops. If the same car is moving with a speed of one third the reported speed, then it will stop after traveling. ठीक है, चलिए एक बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझिएगा बच्चों। क्या कह रहा है आपसे कि एक कार है जो मूविंग है, मतलब उसकी स्पीड जो है हमने कहा u है, ठीक, और बाद में उसकी स्पीड हो जाती है, अगर हम ये कहें कि स्टार्टिंग में u1 u है तो u2 हो जा रही है बच्चों u/3। आपसे ये बोला है, ठीक है, डिस्टेंस कितना चल रहा है 27 मीटर का। आपसे ये पूछ रहा है, अगर मैं S1 मान लूँ तो आपसे ये पूछ रहा है कि कितना चल के रुक जाएगा। ठीक है, आपको रुक जाएगा मतलब क्या होगा बच्चों, v = 0। कार स्टॉप्स आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स, तो अंत में जो लास्ट में होगी वेलोसिटी वो क्या होगी, वो 0 हो जाएगी। और आपको फार्मूला पता है बच्चों, v² = u² + 2s। v 0 है, u² है, ठीक है, ये माइनस होगा क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, क्योंकि रिटार्डेशन है, स्पीड बाद में क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इसलिए एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या लोगे आप, नेगेटिव लोगे। तो आप यहाँ से ये पा रहे होगे कि 2s = u², यानी h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u², क्योंकि 2a तो कांस्टेंट है, हाँ या ना। अब इसी का यूज कर लिया जाए बच्चों, अगर तो S2/S1 दूसरी कंडीशन के लगाया जाए तो u2/u1 का होल स्क्वायर। ठीक है, u2 की वैल्यू कितनी दी है आपकी, u/3, u1 कितना है u, और इसका क्या है होल स्क्वायर, हाँ या ना। तो u से u कैंसिल और S2 हो गया, और S1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 27। तो S2 = 27 इंटू ये 1/9 हो जाएगा, ये कितना कट गया, तो S2 = आ गया 3 मीटर, हाँ या ना। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा 3 मीटर। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको, हाँ या ना। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद अ स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड at an angle theta with horizontal so that its range and maximum height are equal, then tan theta will be। बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है आपसे कि r = h max के बराबर है। ठीक है, स्पीड बात की बात पर दोनों को इक्वल करता है। रेंज की वैल्यू क्या पढ़ी आपने, u² 2 sin थीटा और cos थीटा, ये आपने पढ़ी है, हाँ या ना। और ये आपने पढ़ी है नीचे अपॉन में जी। h max कितना पड़ा बच्चों, u² sin² थीटा अपॉन 2g, जी से जी कैंसिल, u² से u² कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, ये हो जाएगा 2 × 2, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, और ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाएगा tan थीटा = 4। इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, हाँ या ना। बिल्कुल क्लियर है, बोलिए क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बच्चों। अ पर्सन मूव फ्रॉम ए टू बी, चलिए अच्छा ए वाला हमारा ए पॉइंट है बच्चों, और ये बी है। देखिएगा इस डायग्राम को मैंने अलग से बनाया बच्चों, ठीक, ये एंगल 135 डिग्री है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो भैया डिस्प्लेसमेंट जो होगा बच्चों ये हो जाएगा, हाँ या ना। अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दूँ बच्चों, ये वाली यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दूँ, और ए वाली जो एंगल है वो 135 डिग्री है, तो ऑब्वियस है ए वाला एंगल और ए वाला एंगल मिल के 45 होंगे, हाँ या ना। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, देखिएगा अगर ए 135 है तो ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सब 180 होता है, तो ए वाली एंगल और ए वाली एंगल मिलके 45 हो जाएगी। तो मैंने कहा कि इन दोनों एंगल का सम थीटा है और थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, पर ये वाला एंगल कितना है θ/2, और ये वाला एंगल भी कितना है बच्चों θ/2, हाँ या ना। जरा डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं, जितना ये डिस्प्लेसमेंट है बच्चों उतना ही ये होगा, ट्वाइस ऑफ, अगर मैं इसको O मान लूँ और इसको C मान लूँ तो CA, तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या हुआ बच्चों, ट्वाइस ऑफ CA। अच्छा, अब CA मुझे कैलकुलेट करना है कैसे भी करके, ये आपका R है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर मुझे CA कैलकुलेट करना है, ट्राइंगल OCA, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, इन ट्राइंगल OCA, अगर इस ट्राइंगल में अगर आप cos θ/2 ले लें तो cos θ/2 बेस तो इसका CA होगा बच्चों, हाँ या ना। cos θ/2 है तो बेस होगा CA, और इसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगी R के बराबर, तो CA = कितना हो जाएगा R cos θ/2। बोलिए हाँ या ना, क्या ये बात क्लियर हो रही है सबको, हाँ या ना। तो ये CA हो गया। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट फिर क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट = 2 टाइम्स ऑफ CA, मतलब 2 × R cos θ/2, इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे किसी भी तरीके से बच्चों cos θ/2 और R को ढूंढना है ठीक है। अच्छा, AB की लेंथ आपको पता है, AB की लेंथ आपको पता है कितना,
ए बी इक्वल टू हमें कितना दिया बच्चों 60 मीटर, हाँ या ना, नहीं ए बी दिया है डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम इज 60, अच्छा डिस्टेंस मतलब ये कर्व दिया है बच्चों, आर्क लेंथ, ये क्या है आर्क लेंथ, ए बी डायरेक्ट नहीं है, ये वाली जो आर्क पे चला है ना ये डिस्टेंस कहलाएगी, वो डिस्टेंस दिया है ए बी यानी एल मान लेते हैं और थीटा दिया है 135, तो आप लोगों को पता होगा बच्चों एल इक्वल टू आर थीटा, हाँ या ना, तो आर इक्वल टू एल यानी कि 60 और अपॉन थीटा, और थीटा कितना है 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 135, हाँ या ना, तो ये देखिए आपका अगर आप इसे करेंगे तो ये 20 हो जाएगा और आर की वैल्यू आ जाएगी 80/पाई। क्या ये क्लियर है? तो आर तो कैलकुलेट हो गया बच्चों। अब कॉस थीटा बाई 2 चाहिए। अच्छा ध्यान रखिएगा बच्चों, कॉस थीटा बाई 2 का मतलब हुआ कि अगर ये देखिएगा जरा एक बात एक चीज़ और यहाँ पे गौर करने वाली है बच्चों, वो ये है कि अगर कॉस 135 डिग्री की वैल्यू बच्चों 0.7 दी है माइनस में, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ठीक यही वैल्यू हमारे लिए कॉस 45 डिग्री की हो जाएगी और हो जाएगी बच्चों प्लस 0.7, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये 135 है, ऑब्वियस है, आप करके देखिए प्लस 0.7 आ जाएगा, हाँ या ना, आएगी तो बात उतनी ही ना, cos 45 135 1/√2 ही होती है, 1/2 रूट को इतना बोल सकते हैं, बस ये नेगेटिव होती है और ये पॉजिटिव होती है, सिंपल, हाँ या ना। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, cos थीटा को, अच्छा आपने बताइए cos थीटा का फार्मूला आपने पढ़ा है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, यहाँ से बच्चों अगर cos थीटा बाई 2 कैलकुलेट करोगे तो मिलेगा 1/cos थीटा बाई 2 और वो भी रूट में, मैं इन सारी वैल्यू को इसमें पुट कर देता हूँ, तो जरा देखिएगा ये हो जाएगा 2 इंटू आर और ये मिलेगा बच्चों 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2, हाँ या ना, बोलिए कॉस थीटा बाई 2 की जगह कॉस थीटा की जगह कितना है 45 है, थीटा की वैल्यू कितनी है 45 और कॉस 45 की वैल्यू कितनी आएगी 1.7 आ जाएगी, तो जरा देखिएगा ये क्या हो जाएगा 2 इंटू आर कितना है बच्चों, आर हमने कैलकुलेट किया देखिए 80/पाई, हाँ या ना, 80/पाई और रूट में बचेगा 1 प्लस 0.7 डिवाइड बाई 2। अब सारे ध्यान हम लोगों का सिर्फ इस बात पे है, इसकी कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक काम करिए, ये लिखा है 2 इंटू 80/पाई, ये हो जाएगा 1.7 इंटू 2 और अपॉन में 4, यानी ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 4 में से 2 बाहर आएगा तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा बच्चों, तो फाइनली हमको क्या दिख रहा होगा डिस्प्लेसमेंट, अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें तो हमको दिख रहा है 80/पाई रूट में 3.4, क्लियर है बच्चों। अब इस कैलकुलेशन को फाइन करने के लिए या तो आप इसका रूट पता कर लो, आपको ये मालूम हो जनरली, या फिर आप 80/पाई से करोगे बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा इसको ना कैलकुलेशन आसान होगा, डिनोमिनेटर में पाई दिखता है बच्चों, तो ये काम आप ये करिए, अप्रॉक्सीमेशन कुछ लेते हुए 80/पाई इंटू पाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में करेंगे और ये हो गया बच्चों 3.5, पाई स्क्वायर की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 10 के आसपास हम लोग ले लेते हैं बच्चों, और इस पाई की वैल्यू 3.4 हो गई और रूट 3.4 है उसकी वैल्यू 1.84 के आसपास आप ले लीजिए, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैसे आप देख लीजिए ना, 1.8 1.9 का करेंगे तो 2 समथिंग 1.89 में चला जाएगा, तो आप क्या करिए 1.84 हो जाएगा बच्चों, देखिए ये रूट लेने वाली बात है, केवल 3.4 कितने का 324 करीब करीब होता है ना 3.4, ठीक है, तो ये देखिए 1.84 आ गया, हाँ या ना, ये आप रूट निकालना पड़ेगा बच्चों, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये लगभग 46.3 समथिंग कुछ आ रही है, ठीक है, तो इसके अप्रोक्सीमेशन में अगर देखा जाए बच्चों तो लगभग बी ऑप्शन है, इतना सब क्लोज वैल्यू लेने की जरूरत सिर्फ इसलिए बच्चों क्योंकि ऑप्शंस देखेंगे अगर आप तो ये 40 के आसपास ऑप्शन है सारे, ठीक, इसी कारण इतना ये किया गया, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि सवाल आपको क्लियर हो रही होगी, देखने में आसान सवाल लगता है बच्चों पर इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग सी है, हाँ या ना, क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, if the initial velocity in horizontal direction of a projectile is unit I cap and the equation of trajectory is y equal to 5x 1 minus x, the y component vector of the initial velocity is, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखने वाली बात यह है बच्चों इसमें कि y इक्वल टू आपको दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा 5x माइनस 5x स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, आपसे पूछा द y कंपोनेंट वेक्टर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी इज, क्लियर है बात, ठीक है, तो देखिए बहुत सारी चीज़ें इसमें दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं बच्चों, सीधे डिफरेंशिएशन का यूज कर लो, टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दो, बात कहाँ से कर रहा है जरा समझने की कोशिश करो, आपसे कह रहा है कि ओरिजिन से, अगर मैं कहूँ कि इधर ux है और इधर कहूँ कि uy है तो बताओ क्या ये रिजल्टेंट u हो जाएगा, हाँ या ना, ux हम ओरिजिन पे ही बात कर रहा है, ठीक है, तो चलिए इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, g की वैल्यू दिया है, ठीक है, तो इसको अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे तो dy बाई डी टी 5 dx बाई डी टी और माइनस 10x dx बाई डी टी, ये तो डिफरेंशिएशन समझ में आ रही है, हाँ या ना,
एट एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि भैया बात कहाँ कर रहा है, 0 dy बाई dt का मतलब क्या हुआ, यू वाई हो गया, हाँ या ना, y डायरेक्शन में वेलोसिटी, dx का मतलब x डायरेक्शन में वेलोसिटी, और इनटू हो जाएगा ये यू एक्स, और माइनस हो जाएगा 0। क्यों 0 हुआ बच्चों, क्योंकि ओरिजिन पे पूछ रहा है, तो x की वैल्यू 0 डालोगे, और x की वैल्यू 0 डालोगे तो 0 मिल जाएगा, तो सिंपली क्या मिल जाएगा 5ux, हाँ या ना 5ux। अच्छा, उस डायरेक्शन में द इनिशियल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर i कैप, तो इसका ux की वैल्यू 1 दी हुई है, तो यू वाई इक्वल टू 5 इंटू 1, यानी कितना आ जाएगा 5, जे के वाई डायरेक्शन का मतलब यहाँ हो जाएगा 5, हाँ या ना, क्या ये तरीके से किया जा सकता है। दूसरा तरीका भी बच्चों इसका, और दूसरा तरीका क्या है वो भी देख लीजिए आप एक बार। आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी बच्चों, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, तो जरा ध्यान दीजिए, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या थी, वाई एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, पढ़े थे या नहीं पढ़े थे, कंपेयर करो, तो एक्स टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 5, कंपेयर करो ना इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को कंपेयर करो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है तो x की जगह x है, अब टेन थीटा की, यानी यहाँ से मुझे क्या मिला टेन थीटा इक्वल टू 5। अच्छा, अगर इस ट्राइंगल देखा जाए बच्चों, ये यू एक्स है यू वाई है, तो यही तो थीटा था, तो यहाँ से टेन थीटा क्या मिल रहा है आपको, यू वाई अपॉन यू एक्स, और ये 5 के बराबर है, तो यू वाई इक्वल टू 5 इंटू यू एक्स, और यू एक्स की वैल्यू 1 है, यहाँ से भी आपको 5 मीटर पर सेकंड मिला। ठीक है, तो एक ये तरीका है बच्चों, और एक ये तरीका है, अब दोनों में से जो आपको उचित लगे, जो आपको समझ में आ जाए उसको आप करें। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जरा, क्या कह रहा है, टू प्रोजेक्टाइल्स आर थ्रोन विद सेम इनिशियल वेलोसिटी मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री एंड 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव रेंजेस विल बी। बच्चों सिंपल सी बात है, r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक बात है। अब अगर एक 45 पे फेंका गया और एक 30 पे, u सेम है, g सेम है, तो क्या आपको ये दिख रहा है कि r1 अपॉन r2 साइन 2 थीटा 1 अपॉन साइन 2 थीटा 2 होगा, हाँ या ना, आपसे r1 अपॉन r2 ही तो पूछा है, हाँ या ना, क्या पूछा है आपसे, r1 अपॉन r2 ही ना, द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव रेंजेस, हाँ ठीक है। अच्छा, साइन 2 थीटा 1 की वैल्यू कितनी है 45, हाँ या ना, क्वेश्चन में देखिए, ये हो जाएगा साइन 90, और ये दिया हुआ है साइन थीटा 2 की वैल्यू 30 है, तो ये हो जाएगा साइन 60, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा √3/2। ठीक है, तो r1 अपॉन r2 इक्वल टू 2/√3, यानी 2:√3। देखिए इसमें d और c में बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चों, ध्यान रखिएगा क्या बोला है, रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिव रेंजेस, यानी कि पहले 45 डिग्री वाले का और फिर 30 डिग्री वाले का, इसलिए r1 अपॉन r2 पूछा है। कई बार बच्चे जल्दबाजी में डी ऑप्शन करेक्ट कर देंगे, ठीक है, ये बात आप सबको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिएगा, अ बॉल ऑफ मास m इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ठीक बात है। चलिए, एक बॉल है बच्चों, इसका मास m है और जिसको वर्टिकली हमने फेंक दिया, ठीक बात है। Another ball of mass 2m is thrown an angle theta with the vertical। अच्छा जी, वर्टिकल के साथ थीटा विद द वर्टिकल, मास ऑफ 2m is thrown an angle theta with the vertical, ठीक है। Both the balls stay in air for the same period of time. The ratio of the heights attained by the two balls respectively is 1/x. The value of x is, ठीक बात है। एक बॉल को आपने ऐसे फेंका, ठीक है, वर्टिकल के साथ आपने इसको थीटा एंगल से फेंक दिया, तो आप ये ले लीजिए थीटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, ठीक है, ये यू है, ये यू एक्स है और ये यू वाई है। अच्छा, ये वर्टिकल गया है तो ये भी यू वाई ही होगा, हाँ या ना, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा बताइए, सीधे ऐसे फेंकिए चाहे ऐसे फेंकिए, ये यू साइन थीटा ही तो है। अच्छा, सेम टाइम लग रहा है, तो सेम टाइम क्या होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। अच्छा, यू साइन थीटा ही तो यहाँ पे यू वाई है, हाँ या ना, तो ये 2u y हो जाएगा अपॉन में g हो जाएगा, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका भी टाइम इतना ही लगेगा, हाँ या ना, और h इक्वल टू कितना होता है बच्चों, यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g, क्लियर है। तो जितनी हाइट पे ये गया होगा इसका भी हाइट यही आएगा और इसका भी हाइट यही आएगा, चाहो तो फार्मूले में रख दो, फार्मूला सेम मिलेगा। तो आप देखेंगे कि जब h की वैल्यू निकाली जाएगी, रेशियो ऑफ हाइट पूछा जाएगा, तो जो इसकी हाइट आएगी, अगर मैं h1 कहूँ तो ये भी यू स्क्वायर अपॉन 2g आएगी, जो प्रोजेक्टाइल की आएगी वो भी यही आएगी, और अगर आप h1 अपॉन h2 करोगे बच्चों तो आपको क्या मिलेगा 1:1 का रेशियो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। ये बात समझ में आ रही है, समझिएगा बात को। अच्छा, आप ऐसे भी देख सकते हो ना, मान लो प्रोजेक्टाइल के लिए हाइट अगर आप देखोगे बच्चों तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी नहीं है, हाँ या ना, ये क्या लिखा है
यू वाई का होल स्क्वायर तो लिखा है ना, यू वाई इतना ही तो माना हमने, हाँ या ना, यू स्क्वायर, क्लियर है ये बात, यू वाई स्क्वायर अपॉन जी, और ये 2 और ऐसे मिल जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 2 जी, हाँ या ना। तो सेम टाइम लग रहा है तो आप इसको डिवाइड कर दोगे तो 1:1 का रेशियो आपको मिल जाएगा। क्या ये बात समझ में आ पा रही है बच्चों? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। इसमें क्या बोला हमसे, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, द ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉडी इज ऑब्जर्व टू पास थ्रू अ पॉइंट 20, 10। ठीक बात है। चलिए, एक प्रोजेक्टाइल है बच्चों जिसको ऐसे फेंका गया है, ठीक है, ऐसे वो किसी पॉइंट पे ऐसे जा रहा होगा, यहाँ से हमने उसको प्रोजेक्ट किया है, और प्रोजेक्ट हमने किया है बच्चों कितने पे, 45 डिग्री पे। जो ये ट्रेजेक्ट्री है, हमसे ये कह रहा है कि जो ये ट्रेजेक्ट्री है एक पॉइंट से पास हो रहा है बच्चों, और वो पॉइंट है 20, 10, हाँ या ना, ये वाला ये पॉइंट है, क्लियर है। अच्छा जी, इफ t is the time of flight then its momentum vector at t equal to t/√2। इसका मोमेंटम वेक्टर बताना है जब टाइम कितना हो, t/√2। अब पहले मुझे बच्चों ये क्या करना पड़ेगा, समझिए बात, जब t की वैल्यू t/√2 है तो मुझे वेलोसिटी पता करनी पड़ेगी। मोमेंटम का फार्मूला क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मुझे ये पता लगाना होगा बच्चों, इस क्वेश्चन में ये फाइंड करना है कि t/√2 जब टाइम कितना हो, t/√2 पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है। ये बात मुझे अभी जानकारी नहीं है, पर इतना मुझे पता है कि बॉडी जो है वो प्रोजेक्ट की गई है 10 kg की, एंगल ऑफ 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल, द टेक्सचर ऑफ द बॉडी ऑफ इतना इफ टी इज, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे u की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। u की वैल्यू पता करने के लिए बच्चों मैं क्या करूंगा, प्रोजेक्टाइल इससे पास हो रही है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का यूज किया जाएगा। कैसे, x tan थीटा, ध्यान से देखिएगा बच्चों, जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सारी बातें पता है, इस पॉइंट से पास होने का मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो y की जगह हो गया 10, x की जगह हो गया 20, और tan 45 की वैल्यू होती है बच्चों 1, ये हो गया g, ये हो गया एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया बच्चों 20 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2u स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब कॉस 45 डिग्री का होल स्क्वायर, ठीक है। और कॉस 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√2। इसको हमें सॉल्व करना है बच्चों। तो देखिएगा 10 इक्वल टू 20 माइनस जी इंटू 400 अपॉन 2 इंटू यू स्क्वायर, और कॉस 45 की 1/√2 यानी 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, हाँ या ना। यहाँ से बच गया जी की, तो 10 इक्वल टू 20 माइनस 10 इंटू 400 अपॉन यू स्क्वायर। अब मैं इसको इधर लेके जा सकता हूँ, इसको इधर देखिएगा क्या लिखा है, 10 इंटू 400 अपॉन यू स्क्वायर इक्वल टू 20 माइनस 10, तो ये 10 हो जाएगा। इसको इधर ला, इसको इधर ला, 10 आया, तो देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो 1 आया, तो यू स्क्वायर इक्वल टू 400, तो यू बराबर 20 मीटर पर सेकंड। क्या ये कैलकुलेशन समझ में आ रही है आपको, हाँ या ना बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यू की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। जब यू की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया बच्चों, तो फिर आपके पास क्या बचा, कुछ नहीं, फिर तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपको मिल जाएगी कितनी, यू 20 है 1/√2, तो यानी कि 20/√2 कॉस 45, और इधर क्या हो जाएगा 20/√2 यानी साइन 45, हाँ या ना। अब सवाल है बच्चों टी की वैल्यू जब हो t/√2, जरा ध्यान दीने वाली बात यह है बच्चों कि टी की वैल्यू कितनी होती है, 2u साइन थीटा अपॉन जी। अच्छा, ध्यान रखिएगा, तो t इक्वल टू 2 इंटू यू की वैल्यू है 20, साइन 45 की वैल्यू हो गई 1/√2, और ये हो गया 10, हाँ या ना। तो अब यहाँ से जो है एक कट हो जाएगा, और एक 10, ठीक है, 2 बचेगा यहाँ पे ना, तो ये हो जाएगा 2√2, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t√2 सेकेंड, हाँ या ना। तो आप अगर इसमें रख दो टी की वैल्यू को, तो स्मॉल टी कितना मिलेगा, t/√2 यानी कि 2√2 अपॉन √2। तो टाइम एक्चुअली कितना है बच्चों, 2 सेकेंड है, हाँ या ना। क्या ये बात समझ में आ रही है, टाइम एक्चुअली कितना है, 2 सेकेंड है। अब 2 सेकेंड बाद वेलोसिटी क्या है, ये कैलकुलेट करनी है। तो ध्यान से देखिए क्या करोगे बच्चों, यहाँ से तुम्हारे लिए बहुत आसान हो गई चीज़ें। कैसे, अब भाई वाई डायरेक्शन में बताना है, तो वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ई वाई इंटू टी। अच्छा, ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी नीचे है, तो वी वाई कितना आया है 10√2, कितना यू साइन थीटा है ना, हाँ, तो 20/√2 लिख सकते हो, 10 बाई, देखो बच्चों यहाँ पे जो यू आया है ना, यहाँ पे जो एक कंपोनेंट है, तो इसको 10√2 लिखा जा सकता है ना, और इसको भी 10√2 लिखा जा सकता है, हाँ या ना। वही बात है, 10√2 रख दो, और माइनस जी की वैल्यू कितनी है बच्चों आपके पास, 10 है, और टाइम कितना आया मेरा 2 सेकेंड का।
तो जब इसको सॉल्व कर दोगे तो आपको वी वाई मिल जाएगा। वी वाई बेसिकली कितना मिला, 10√2 माइनस 20 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी मिल गई। आपसे पूछा क्या है, देन इट्स मोमेंटम वेक्टर एट टाइम t/√2 इज। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स डायरेक्शन में 10√2 है। अब मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो अब p इक्वल टू एम भी होगा बच्चों। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे अगर तो एक बात समझिएगा, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम हो जाता है p इक्वल टू एम वी वाई, ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी हम 0 मानते हैं। तो p इक्वल टू मास कितना है 10 है, वी वाई कितना आया है 10√2 माइनस 20, ठीक है। तो ये आपका आई कैप और जे कैप है, तो दोनों में देखना है ना मुझे, 10√2 है। अच्छा मोमेंटम बच्चों, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये तो हमारा वाई डायरेक्शन में हो जाएगा, और प्लस एक्स डायरेक्शन के लिए क्या करोगे, एम इंटू वी एक्स। तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है 10√2 है उस पॉइंट पे, टी इक्वल टू t/√2 पे बात हो रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 10 इंटू 10√2। एक्स डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं होती। तो मोमेंटम समझ में आया कितना हो जाएगा 100√2, ये वाली बात मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। और प्लस ये हो जाएगा आई कैप, और ये हो जाएगा 100√2 माइनस 200, और साथ में बच्चों जे कैप, ठीक है। अभी अपना ऑप्शन चेक करिए आप, जब आप ऑप्शन चेक करेंगे तो 100√2 आई कैप, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है इसमें, ठीक है। 100√2 आई कैप प्लस 100√2 माइनस 200 जे कैप। क्लियर है बच्चों, ये सारी बातें क्या है, क्योंकि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल कहीं यहीं पे होगा, और जब पार्टिकल यहाँ होगा तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो कितनी आई है 10√2 माइनस 20, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी 10√2, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होगी बच्चों। तो मोमेंटम पूछा था कहाँ पे, फिर से एक बार सवाल को समझ लेते हैं बच्चों। एक 10 kg की मास था जो कि प्रोजेक्ट किया गया एंगल 45 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल के साथ, ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बॉडी दी है। मैंने सबसे पहले क्या किया, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का यूज करके बच्चों यू की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। यू की वैल्यू कैलकुलेट करके टाइम ऑफ फ्लाइट के फार्मूले में यूज किया, तो मुझे ये स्मॉल टी की वैल्यू मिल गई 2 सेकंड। मैं ये समझ गया कि टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मेरा 2√2 है तो 2 सेकंड कहीं बीच में होगा। 2 सेकंड बाद स्पीड क्या होगी ये पता कर लिया, वी वाई इक्वल टू वाई प्लस ए वाई इंटू टी से। तो 2 सेकंड बाद मैंने वर्टिकल कंपोनेंट पता कर लिया, क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो 10√2 रहेगा ही जो यहाँ पे था, हाँ या ना। अब इसी पॉइंट में मोमेंटम लिखना है, तो मास इंटू वेलोसिटी, तो मास इंटू एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, मास इंटू वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी, और इन दोनों को यूज किया बच्चे, तो ये आपको फाइनल आंसर मिल गया, हाँ या ना। क्या ये बात क्लियर है सबको, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं बच्चों। एनसीसी परेड इज गोइंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर अंडर अ मैंगो ट्री ऑन विच अ मंकी इज सिटिंग एट हाइट ऑफ 19.6 मीटर। देखिए हो क्या रहा है बच्चों, एक एनसीसी का परेड हो रहा है, और यहाँ पे एक मंकी जो है वो बैठा हुआ है, ठीक है। और ये वाली हाइट आपको दिए हुए 19.6 मीटर, ठीक बात है। At any particular instant, the monkey drops some mango. A cadet will receive the mango whose distance from the tree at time of drop is। अच्छा यहाँ से एक कैडेट आ रहा होगा बच्चों, ऑब्वियस है, यहाँ से एक कैडेट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसको ये मैंगो, किसी इंस्टेंट पे इसने एक मैंगो को यहाँ से ड्रॉप किया, ये चाह रहा है कि ये पकड़ ले, मैंने कहा ये एक्स डिस्टेंस पे है, हाँ कि ना। और इसकी स्पीड हमको पता है, एनसीसी परेड इज गोइंग टू इन्फॉर्म स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर। तो इसकी स्पीड अगर मैं कहूँ बच्चों यू है, तो वह है 9 किलोमीटर पर आवर। तो 9 इंटू 5/18 सॉल्व किया तो मिला मुझे 5/2 मीटर पर सेकेंड, ठीक बात है। अब सवाल है जितनी देर में यहाँ पहुँचेगा, इस कैडेट का टाइम उतना ही होना चाहिए बच्चों जितने टाइम में मैंगो यहाँ तक पहुँच जाए, जब तो इसको कैच कर पाएगा, हाँ या ना। तो हमको ये देखना है कि कितने टाइम में पहुँचेगा, इसको टाइम कितना लगना चाहिए अगर वो चाहता है कि वो मैंगे को पकड़ ले, तो जितना टाइम यहाँ से लगेगा। अच्छा कोई बॉडी जब ड्रॉप की जाती है तो टाइम कितना लगता है बच्चों, √2h/g जो यहाँ से टाइम लगेगा, और उतना ही टाइम इसको लगना चाहिए। इसकी स्पीड आपको यू पता है, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। इसको सॉल्व कर देंगे आंसर मिलेगा x इक्वल टू यू इंटू √2h/g, हाँ या ना। u की वैल्यू कितनी आई है 5/2 अंडर रूट, ये हो जाएगा बच्चों 19.6। अच्छा जी की वैल्यू 10 यूज मत करिएगा क्योंकि 19.6 दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 9.8, कट करेंगे तो ये मिलेगा 2, 5 ये बाहर आ जाएगा 2 बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, ये कितना मिला 5 मीटर। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 5 मीटर, ये ऑप्शन इज करेक्ट, हाँ या ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एट टाइम t इक्वल टू 0 अ पार्टिकल स्टार्ट्स ट्रेवलिंग फ्रॉम अ हाइट 7z कैप सेंटीमीटर इन अ प्लेन कीपिंग z कोऑर्डिनेट कांस्टेंट। चलिए पहले तो हम लोग एक एक्सिस ही बना लेते हैं बच्चों, ताकि हमें ये चीज़ क्लियर हो जाए पहले कि हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है।
ये हमारी एक्सिस हो गई, ठीक। और फिर इसके हिसाब से हम लोग देखेंगे, ठीक है। जो समझने के लिए इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं और इसको z मान लेते हैं एक्सिस को। हमसे क्या बोला है, अ पार्टिकल स्टार्ट ट्रेवलिंग फ्रॉम अ हाइट z सेंटीमीटर इन अ प्लेन कीपिंग z कोऑर्डिनेट कांस्टेंट, यानी कि यहाँ से शुरू होगा, कहीं मान लेते हैं यहाँ से शुरू किया तो ये हो जाएगा 0,0,7, z कोऑर्डिनेट दिया है तो इसको 7 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। At any instant of time, its position along the x and y direction are defined as, यानी x इक्वल टू दिया है बच्चों 3t, ठीक है, और आपको y दिया हुआ है 5t³ रिस्पेक्टिवली एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी, सिंपल सी बात है बच्चों, वेलोसिटी कैलकुलेट करके एक्सेलरेशन निकल जाएगी, टाइम की वैल्यू 1 है। एक जेड कोऑर्डिनेट का एडिटेड रखना है तो पहले जो x दिया हुआ है वहाँ से vx मिल जाएगा कितना 3, ठीक। और अगर फर्दर एक्स डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो एक्सेलरेशन 0 हो गया। इसको अगर करेंगे तो vy मिलेगा 15t² और ay मिलेगा 30t। t की वैल्यू कितनी रखनी है 1, तो ये मिल जाएगा कितना बच्चों 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ay का मतलब हुआ जे कैप में, ay मतलब मिला ना, तो ये 30y मिल गया, सिंपल, बी ऑप्शन करेक्ट है। मान लीजिए कि ax भी आता तो मैं इसको ऐड कर देता, हाँ या ना, जेड भी होता तब भी कर लेता। चूंकि कांस्टेंट है पोजीशन, हाइट कांस्टेंट है जेड वाली, तो उसका डिफरेंशिएशन वेलोसिटी में ही 0 हो जाएगा बच्चों, हाँ या ना। ये तो पता है आपको कि डिस्प्लेसमेंट अगर दिया हो, डिस्टेंस दिया हो, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगी वेलोसिटी, और वेलोसिटी को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा एक्सेलरेशन। ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो ये आपका 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और वाई डायरेक्शन में आएगा, हाँ या ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद द वेलोसिटी ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक बात है, वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, ठीक है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले तो हमको एक टावर ही बना लेना चाहिए, ठीक है। अब इस टावर से बच्चों एक बात यह है कि यहाँ से हमको एक ग्राउंड बना लेना है। यहाँ के टॉप से ध्यान दीजिएगा, यहाँ के टॉप से एक बॉल फेंका गया है और वो बॉल फेंका जा रहा है बच्चों 19.6 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। द बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड आफ्टर 6 सेकेंड। जो ये बॉल है ऐसे आके ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है बच्चों कितनी देर में 6 सेकेंड में। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ तक, अच्छा तो यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचा होगा, अगर ये पॉइंट ए है बच्चों, ये बी है और ये पॉइंट अगर सी है, the height from the ground to which the ball can rise will be k/5 मीटर, ठीक है। the value of k is, क्या बोलना चाह रहा है ध्यान समझिए। a ball is thrown vertically upward with the velocity इतना from the top of a tower, the ball strikes the ground after 6 seconds। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक बाद में टकराया है 6 सेकंड में, ठीक। तो सवाल ये है बच्चों कि यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लिया होगा, ये बी से सी तक का टाइम कितना लिया हुआ। अगर ये टाइम मैं पूछूं बच्चों आपसे कि अगर ये टाइम मैं कहूँ बी सी है तो टी बी सी कितना है, उसके लिए जरूरी है कि मैं टी ए बी कैलकुलेट कर लूँ। और टी ए बी कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास क्या है, टी ए बी इक्वल टू बच्चों यू बाई जी। जब किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं बच्चों तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में कितना टाइम लगता है, u बाई जी के बराबर। अच्छा, u आपको पता था 19.6 और g की वैल्यू आपको ले लेनी है 9.8, आपसे बोला भी है क्वेश्चन में, t आ जाएगा t। तो टी ए बी कितना आ गया 2 सेकेंड आ गया। तो टी बी सी कितना हुआ बच्चों, क्योंकि 6 सेकेंड में तो आके टकरा ही गया है ना, तो ये हमको कितना दिया 4 सेकेंड हो गया, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, बी से सी तक की बातें हैं। अब बी से ऐसे सोचिए कि ये बात ऐसे हो गई कि एक बॉल है जिसको ड्रॉप किया गया है, ठीक, और ड्रॉप किया गया तो इसकी यू वेलोसिटी 0 हो गई यहाँ से। अब ऐसे सोचिए इस बात को, इस सवाल को, ठीक है। चलिए देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ से 0 हो गया और टाइम आपको पता है बच्चों, तो आपको पूछा क्या है h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, h की वैल्यू अगर हम h मान लें, इसकी हाइट को अगर हम h मान लें, u आपका 0 हो गया और हाफ g, और g के साथ में टी स्क्वायर, टी का मतलब हो गया आपका 4 का इंटू हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा 16, हाँ या ना। तब इसको कट कर दीजिए बच्चों, ये हो गया 8, तो 9.8 इंटू 8, ठीक है। तो 9.8 इंटू 8 ए इक्वल टू कितने दिया है k/5 के, हमसे यही तो बोला है। द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अप टू विच द बॉल कैन राइज विल बी, ठीक है, बॉल जहाँ तक जाएगा तो ये आपका दे दिया है हाइट कितना 9.8 इंटू 8 इंटू 5। अब इसको अगर आप सॉल्व कर देंगे बच्चों तो k की वैल्यू मिल जाएगी, तो k की वैल्यू हो जाएगी 9.8 इंटू 8 इंटू 5, ये हो जाएगा आपका 40 इंटू 9.8,
तो 0 कट गया बच्चों, 4 इंटू 0 से 1 पॉइंट हट जाएगा 9.8, तो आपको एक्चुअली के की वैल्यू मिल जाएगी 392। तो यहाँ पे क्या जाएगा 392। हाँ या ना? क्या क्वेश्चन समझ में आ पा रही है बात? ठीक है, देखिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं बच्चों, मन लगाएंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, 11th क्वेश्चन देखिए आप लोग। एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड an object is projected in air with initial velocity u at an angle theta. The projectile motion is such that the horizontal range r is maximum. Another object is projected in the air with a horizontal range half the range of first object. ठीक है, चलिए, तो मैक्सिमम रेंज की वैल्यू होती है यू स्क्वायर अपॉन जी, इक्वेशन नंबर 1, यानी कि थीटा इक्वल टू 40 डिग्री पे बात कर रहा है। बाद में फेंका उसको आर डैश मान लेते हैं, वो r/2 है। ठीक है, तो आर डैश थीटा 1 हो गया ना, हमसे थीटा ही तो पूछा है, हाँ या ना? तो इसके हाफ हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यू स्क्वायर साइन, मैंने कहा थीटा 1 पे फेंका गया होगा, और जी इक्वल टू बच्चों हाफ, और आर की वैल्यू कितनी है, यू स्क्वायर बाई जी, जी से जी कैंसिल, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये 2 नहीं कैंसिल कर रहा हूँ मैं, ये जी से जी कैंसिल किया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल किया। ठीक है, और ये कितने की वैल्यू होती है, 30 डिग्री। भैया ये कितने डिग्री की वैल्यू होगी? ठीक है, चलिए बच्चों, तो 2 थीटा 1 इक्वल टू 30 डिग्री, तो थीटा 1 इक्वल टू 15 डिग्री, हाँ या ना? या फिर 1/2 और कितने की वैल्यू होती है, 150 डिग्री की भी तो होती है, तो 2 थीटा इक्वल टू 150 डिग्री और थीटा 1 इक्वल टू 75 डिग्री, हाँ या ना? तो या तो थीटा की वैल्यू कितनी हो सकती है बच्चों, 15 डिग्री या 75 डिग्री। ठीक है, अब जो भी इसमें आ जाए आपका, द वैल्यू ऑफ प्रोजेक्शन एट विच द सेकंड ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड। ठीक है, तो जो सेकंड ऑब्जेक्ट होगा वो किस एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाएगा, तो 15 ले लो, जो भी इसमें दिया हो। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली with a certain velocity so that it reaches a maximum height h. Find the ratio of the times in which it is at a highest height h/3 while going up and coming down respectively. क्या बोला है बच्चों, पहले पूरी बात को समझते हैं। ये हमारे लिए ग्राउंड है। ठीक है, एक बॉल हमने यहाँ से फेंक दिया, ये बॉल हमारा ऐसा गया, ये बॉल हमारा ऐसे जाएगा बच्चों, ये इस लाइन पे जाएगा और ऐसे लौट के फिर ऐसे आ जाएगा, हाँ या ना? मैंने कहा जो ये हाइट है वो h के बराबर है। क्या ये बात क्लियर है, हाँ या ना? क्लियर है? अच्छा, इसमें एक पॉइंट है बच्चों, आपसे बोला है कि बॉल इज थ्रोन वर्टिकली विद अ सर्टेन वेलोसिटी सो दैट इट रीचेज अ मैक्सिमम हाइट h। मैक्सिमम हाइट h पहुंच रहा है, फाइंड द, अच्छा मैक्सिमम हाइट स्मॉल h लिया बच्चों। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम्स इन विच इट इज एट हाइट h/3। अभी h/3 की एक हाइट पे रहेगा, तो मान लीजिए यहाँ से h/3 पे जाने का समय और फिर h/3 से h तक आने का समय, इसी का आपसे पूछा है, इसने रेशियो पूछा है। तो आप अगर ये कहें बच्चों, तो ये पॉइंट अगर मैं ये कहूँ कि ए है, ठीक, तो सेम लेवल पे फिर आएगा ना, सेम लेवल पे फिर आएगा ना, इसको बी मान लेते हैं, और यहाँ से जो फेंका गया है पी, मान लीजिए पॉइंट पी से फेंका गया होगा बॉल, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब जरा समझिए आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है बच्चों कि टी यहाँ से पी से ए तक, यानी कि टी पी ए अपॉन टी टी पी बी तक, पी बी तक हमसे बोला ना, फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम्स इन विच इट इज एट हाइट h/3 व्हाइल गोइंग अप एंड कमिंग डाउन रिस्पेक्टिवली। यानी फिर से जब यहाँ पे आए तब, यानी कि पी से ए तक का टाइम और ए से सी, फिर पी से बी तक का टाइम कितना लगेगा, इसका रेशियो बता दो, हाँ या ना बच्चों? क्या ये बात सबको क्लियर है? तो ये रेशियो हमको बतानी है। ठीक है, अब हमारे पास फार्मूला है बच्चों, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम कुछ कैलकुलेशंस जानते हैं, उसको करेंगे। देखिएगा, जब h/3 पे था बच्चों, h/3 पे, तो इनिशियल वेलोसिटी तो मैक्सिमम हाइट तक गई होगी, तो किस हाइट से फेंका जाए कि मैक्सिमम जाए, वो कितनी होती है, हम लोग पढ़े हुए हैं 2gh के बराबर। टाइम कितना लिया, हमने कहा भैया टाइम लिया t, टाइम चूंकि सेम है तो इसलिए टाइम t ले लेना है, और ए वाला हो गया बच्चों माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, h/3 हो गया, हाँ या ना? अब सारी चीज़ों को एक तरफ ले आइए और टाइम की कैलकुलेशन करनी है हमें। क्लियर है ये बात? अरे हाँ या ना? तो यू की वैल्यू मिल गई, √2gh के बराबर कितने स्पीड से फेंकोगे, मैंने कहा यू स्पीड से फेंका होगा। क्लियर है बच्चों? अब आपको इन टाइम का रेशियो ध्यान से देखिए, अगर गौर से देखिए तो ये टी में क्वाड्रेटिक है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा जी टी स्क्वायर, इधर लेके आइए, माइनस √2gh इंटू टी और प्लस h/3 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक को आपको सॉल्व करना है,
और इसमें जो टी की दो फैक्टर निकलेंगे, ऑब्वियस है क्वाड्रेटिक है तो टी की दो वैल्यू मिलेंगी, वो जो टी की दो वैल्यू मिलेंगी बच्चों ये यही दो वैल्यू का रेशियो होगा। तो चलिए टी सी ए अपॉन टी पी ए, ध्यान दीजिएगा बच्चों, टी पी ए, ये मैंने सॉल्व किया था, पी बी, अगर पी ए अपॉन पी बी अगर लिया जाए बच्चों तो क्या सॉल्व होगा, इसको कैसे सॉल्व करोगे ये ध्यान से समझना होगा। क्या होगा, टी पी से ए तक की वैल्यू, भाई फैक्टर तो निकालोगे ना, तो क्या होता है माइनस बी, हाँ या ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, क्लियर है। अच्छा इसके लिए लोगे तब भी तो दो फैक्टर्स निकालोगे, दो कैलकुलेशन करोगे, हाँ या ना, तो एक बार एक माइनस के लिए और एक बार प्लस के लिए। तो देखिएगा पी से ए तक का टाइम कम लगेगा और पी से बी तक का टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए बच्चों जो बीच में माइनस आता है वो वाला फैक्टर मैंने यहाँ लिया। जब माइनस भी करोगे तो देखो ये क्या लिखा है √2gh, ठीक, क्यों, क्योंकि माइनस है तो पहले से प्लस। अच्छा बीच में प्लस माइनस आता है ना, तो प्लस वाला लोगे पी से बी तक के लिए, क्यों लोगे, क्योंकि पी से बी तक का टाइम ज़्यादा लगेगा और पी से ए तक का टाइम कम लगेगा, इसलिए मैंने माइनस वाला ऊपर रखा है बच्चों रेशियो के साथ। मैं सीधे रेशियो निकाल रहा हूँ, अंडर रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब हो गया 2gh माइनस 4a, ए का मतलब हो गया बच्चों g/2 और सी का मतलब हो गया h/3। क्या ये बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। अपॉन में फैक्टर कर रहा हूँ बच्चों, इसके दोनों रूट निकाल रहा हूँ बस, और 2a तो आपस में कट ही जाएगा। बीच में प्लस वाला ले लिया मैंने, क्यों ले लिया प्लस वाला, समझ में आ रहा है क्यों प्लस वाला लिया, क्योंकि पी बी वाला टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये हो जाएगा 2gh माइनस 4 इंटू g/2 इंटू h/3। क्या ये बात क्लियर है, हाँ या ना। जरा इसको चलिए सॉल्व कर लीजिए बच्चों। 2gh, ये देखिएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो √2gh/3, ये देखिएगा √2gh माइनस, इसको ध्यान दीजिए बच्चों, 2gh माइनस 2gh/3, 2gh/3 अपॉन √2gh, √2gh और बीच में बच्चों प्लस है 2gh, यहाँ भी यही होगा ना 2 माइनस 2gh/3, हाँ या ना, क्लियर है बच्चों। 2gh/3 इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, तो देखिएगा टी पी ए अपॉन टी पी बी, जरा गौर करिए बच्चों, ये लिखा है 2gh माइनस, इसको सॉल्व करिए, देखिए 6 एलसीएम लोगे तो 6gh माइनस 2gh, तो क्या बचेगा रूट में 4gh, अरे हाँ या ना, चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं ना हम लोग। 6 माइनस, तो 6 माइनस 2 यानी कि 4/3, 4/3, तो ये क्या मिलेगा बच्चों अंडर रूट में 4/3gh, और यहाँ क्या मिलेगा √2gh प्लस रूट में ये भी मिलेगा 4/3gh, हाँ या ना। अब अगर आप देखो ध्यान से तो gh बात समझ में आ रही है, तो √2gh ऊपर नीचे से कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा 1 माइनस √2/3 और ये बचेगा 1 माइनस 2/√3। इसको जब आप सॉल्व कर देंगे तो आपको जो भी आंसर मिलेगा एलसीएम लेकर के आपको मिल जाएगा, इसका बी पार्ट दिख जाएगा बच्चों। एलसीएम ले लीजिए तो √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √3 √2 और एक हो जाएगा। क्या ये लाइन समझ में आ पा रही है आपको, यहाँ से कुछ नहीं किया बच्चों, √2gh कॉमन ले लेना है बस, आपको ये बात दिखने लगेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। टू प्रोजेक्टाइल थ्रोन एट 30 डिग्री और 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल रिस्पेक्टिवली रीच द मैक्सिमम हाइट इन सेम टाइम। अच्छा तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हुआ है ना 2u sin थीटा अपॉन जी, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ से बच्चों क्या मिलेगा, u1 अगर पहला देखा जाए तो u1 sin थीटा 1 इक्वल टू u2 sin थीटा 2। क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि हमको ये बात बोली गई, इसने रेशियो ले लो ना, तो रेशियो लोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको u1 अपॉन u2, ये u2 होगा बच्चों, ये u1 अपॉन u2 होगा, और u1 अपॉन u2 क्या हो जाएगा बच्चों अपॉन u2, अगर आप देखो यहाँ से तो ये मिल जाएगा आपको साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1। अच्छा साइन थीटा 2 कितना बोला है 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1/√2, और साइन थीटा 1 कितना बोला है √30, तो हो जाएगा 1/2, तो यानी कि ये बच्चा 2/√2 यानी कि √2। तो अगर रेशियो देखोगे तो √2:1, सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, हाँ या ना। क्या ये बात क्लियर हो रही है सबको, हाँ या ना, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है बच्चों, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसको। अच्छा इसमें क्या बोल रहा है बच्चों, अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट h, चलिए एक हम बना लेते हैं ऐसे, और एक ग्राउंड हमने बना लिया बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से क्या बोला है कि एक पॉइंट है मान लीजिए ए, अगर बॉल एक ड्रॉप किया गया तो u0 होगा इफ़ t1 एंड t2 बी द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस। कहने का मतलब
कि आधे तक जब चला तो मैंने h/2 मान लिया बच्चों, और ये h/2 है। मैंने कहा इसमें टाइम लिया इसने t1 और इस वाले डिस्टेंस में इसने टाइम लिया t2, ठीक है। तो अगर पॉइंट देखोगे बच्चों तो इस पॉइंट को c मान लेते हैं, इस पॉइंट को b मान लेते हैं, और पूछा क्या हमसे, देन चूज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन t1 एंड t2। अच्छा, t1 और t2 में रिलेशन निकालना है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो h/2 जब a से b आया, a to b, अगर हम बात करें a to b, तो a to b में बच्चों क्या होगा, h/2, ध्यान रखिएगा, h/2 a से b के लिए जो टाइम लिया है तो h/2 हाफ g t1 स्क्वायर, क्योंकि इसके लिए u0 होगा। लेकिन यहाँ पे u0 नहीं है, यहाँ पे जो u होगा, अगर u1 में कहूँ तो 2g h/2 होगा, यानी कि √2g h होगा। हाँ या ना भैया, यहाँ तक ऊपर ड्रॉप करते हैं तो वेलोसिटी यहाँ पे √2gh होती है, तो कितना मिलेगा t1। चलिए हम देख लेते हैं एक बारी, पहले हम एक काम करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो t1 स्क्वायर इक्वल टू h/g, तो t1 इक्वल टू √h/g, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब a to c देख लेते हैं, a to c देख लेते हैं सीधे सीधे। a to c के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, tac, सीधा हम a से c निकाल लेते हैं ना, उसके लिए टाइम लगा इसने t2, तो इसको कितना हो जाएगा 2h/g। ध्यान से देखिए तो √2 टाइम्स ऑफ t1 है, और tac का टाइम t2 नहीं है, t2 की वैल्यू जो है वो 2ac माइनस t1 है, हाँ या ना। तो ये देखिएगा t2 इक्वल टू tac कितना है, √2 t1 माइनस t1, तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1 इंटू t1। क्या ये t2 की वैल्यू है, ये रिलेशन हो गया हमसे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का टाइम तो t2 था ना बच्चों, मैंने t2 अलग से नहीं निकाला, मैंने t1 निकाल लिया, और सीधे फिर देखिए, अगर मैं चाहूँ तो ये भी निकाल सकता हूँ, t2 अलग से निकाल सकते हो बच्चों, लेकिन वो थोड़ा सा एक लेंदी हो जाएगा। क्यों, b पे इनिशियल वेलोसिटी निकालो और फिर से वो टाइम के आ जाएगा, उसमें क्वाड्रेटिक बन जाएगी, फिर उसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब किसी चीज़ को ड्रॉप करोगे तो h/2 हाइट पे हमें वेलोसिटी मिल जाएगी, √2gh के बराबर होती है, तो h की जगह h/2 रख दो, b पे आपको स्पीड मिल जाएगी, तब आप इक्वेशन को लगाते तो फंस जाते। इस वाले में क्या है, हमने सीधा u0 में हो गया, u0 होने से ये जो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at वाली इक्वेशन है हमारे लिए ईजी हो गई, और हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, h/g है बच्चों इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो t2 इक्वल टू आया है हमारा, और ये हमको डी ऑप्शन दिख रहा है, हाँ या ना, क्या ये बात समझ में आ रही है सबको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ जगलर थ्रो बॉल्स वर्टिकली अपवर्ड विद सेम इनिशियल वेलोसिटी इन व्हेन द फर्स्ट बॉल रीचेज इट्स हाईएस्ट पोजीशन, ठीक है। एक यहाँ पे बॉल है बच्चों, और मान लीजिए कि यहाँ से फेंका जा रहा है, ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। यहाँ तक पहुँचने का टाइम लगा u/g, क्लियर। When the first ball reaches highest position, he throws the next ball. Assuming the juggler throw n balls per second, the maximum height the ball can reach is, ठीक बात है। तो ध्यान समझिएगा बच्चों, u/g समय लिया एक बॉल में, t इक्वल टू, अगर आप देखेंगे आप तो u/g सेकेंड लग गया, u/g सेकेंड लगा इसमें फर्स्ट बॉल में, ठीक बात है। तो 1 सेकेंड लग गया बच्चों किसमें, g/u, इसके अपोजिट 1 अपॉन हो जाता है ना g/u बॉल में, ठीक है। तो g/u हमको n बॉल में, तो यहाँ से हम u इक्वल टू निकाल सकते हैं g/n बॉल में, हाँ या ना। तो h इक्वल टू कितना हो जाता है बच्चों, u स्क्वायर अपॉन 2g, तो 1/2g इंटू u स्क्वायर का मतलब g स्क्वायर बाई n स्क्वायर, g से g कैंसिल, तो g अपॉन 2n स्क्वायर, तो g अपॉन 2n स्क्वायर, डी ऑप्शन करेक्ट है, g अपॉन 2n स्क्वायर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, हमसे बोला ना उसने n बॉल्स पर सेकेंड निकाल रहा है ना, तो एक सेकंड में कितने बॉल फेंक रहा है, n बॉल, तो एक सेकंड में कितने बॉल फेंका गया, g/u बॉल, तो n के बराबर होना चाहिए, ऑब्वियस हमसे बोला इस क्वेश्चन में, हाँ या ना। g/u n बराबर क्यों रखा बच्चों, क्योंकि पर सेकंड n बॉल फेंक रहा है, और एक सेकंड में हमने कितना निकाला, अपने तरीके से कितना निकाला, हमने निकाला g/u, क्योंकि u/g सेकंड में बच्चों एक बॉल फेंका, तो एक सेकंड में g/u बॉल फेंका, हाँ या ना। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, ये हमको दिया हुआ है 16 क्वेश्चन है, जरा ध्यान से पढ़ेंगे इसे अगर आप लोग। तो हमसे बोला है कि इफ ठीक है बच्चों, देखिए जरा, इफ t इक्वल टू √x, अगर t की वैल्यू हमको दी हुई है बच्चों, कितना बेहद आसान सवाल है, t इक्वल टू √x प्लस 4 देन dx/dt, सिंपल सी बात है बच्चों, इस तरह का सवाल कितनी बार आप लोग कर चुके होंगे। देखिएगा √x इक्वल टू t माइनस 4, स्क्वायरिंग बहुत साइड कर देंगे, तो x इक्वल टू मिल जाएगा t माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब सीधे सीधे मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ, ये हो जाएगा 2t माइनस 4 और t का हो जाएगा 1, चैन रूल लगा करके, हाँ या ना। t की वैल्यू कितना 4 पुट करने को बोला है, तो dx/dt 0 आ जाएगा, हाँ या ना, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। बोलिए क्लियर है ये बात, हाँ या ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, टू इंक्लाइंड प्लेन्स आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर।
अ ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड विद द पॉइंट ए ऑफ इंक्लाइंड प्लेन ए बी। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्या है, पहले तो हम इसको इंक्लाइंड प्लेन को ही बना लेते हैं, दो भी इंक्लाइंड प्लेन है, दोनों को बना लेते हैं बच्चों। ठीक है, और हमको इसमें कुछ वैल्यू इसने दे रखी है, नाम दे रखा है ए, इस पॉइंट का बी और इस पॉइंट का सी। क्या बोला है, ए बी इट्स सरफेस विद अ वेलोसिटी जस्ट सफिशिएंट टू कैरी इट टू द टॉप पॉइंट। ठीक है, यहाँ से एक पार्टिकल है जिसको फेंका गया, वो यू स्पीड दिया गया, बी पे पहुंचने पे जो वी बी है वो 0 हो गया। ठीक है, पॉइंट बी एट हाईएस्ट 10 मीटर। ठीक, अच्छा इस पॉइंट की हाइट हमको दी हुई है बच्चों, यहाँ से कितनी, 10 मीटर की दी हुई है, हाँ या ना। अच्छा जी, 10 मीटर। आफ्टर रीचिंग द पॉइंट बी द ब्लॉक स्लाइड्स डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन बी सी। ठीक है, टाइम इट टेक्स टू रीच द पॉइंट सी फ्रॉम ए इज, अच्छा यहाँ तक पहुंचने का समय भी दिया हुआ है। ठीक है, ये एंगल भी आपको पता है बच्चों, ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है और ये एंगल 45 डिग्री दिया है। हकीकत में देखा जाए बच्चों तो इस सवाल को पूछना चाहिए वर्क एनर्जी में। ठीक, अगर सही से देखा जाए तो ये वर्क एनर्जी का क्वेश्चन है। देखिए मैं क्या करूंगा बच्चों, इस पॉइंट ए और बी के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूँ, तो हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच। ठीक, अगर मैं यहाँ से इसको सॉल्व करूँ तो m से m कैंसिल, u इक्वल टू √2gh हो जाएगा बच्चों, जिसकी वैल्यू मुझे पता है 10 × 10, ये हो जाएगा मुझे 10√2 मीटर पर सेकेंड u की स्पीड मिलेगी। अब a से b तक की बातों को हम समझ लेते हैं। अब a से b तक की बातों को हमको समझना है बच्चों, तो a से b तक क्या हुआ वो देखिए जरा ध्यान से, अगर आप गौर करेंगे तो a से b तक हमको देखना है बच्चों। तो a से b में v बराबर u प्लस AT लगाया मैंने, v 0 है मेरा b पे, हाँ या ना, u हमको मिल गया 10√2 माइनस g इंटू टी ए बी, हमसे टी ए बी, ए से बी तक का समय मिल गया। इसको सॉल्व कर दीजिए बच्चों, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो g, अच्छा एक बात और समझिएगा बच्चों, यहाँ पे g केवल g लगेगा क्या, नहीं, यहाँ पे g केवल g नहीं लगेगा बच्चों, g तो नीचे है, इधर तो हमको लगेगा g sin 45, इधर मुझे क्या लगेगा बच्चों, g sin 45, क्या लगेगा बच्चों, g sin 45 इंक्लाइन प्लेन के अक्रॉस ऐसे लगता है। ठीक है, तो ये g sin नीचे की तरफ लगता है ना, ये g sin, अरे आपने पढ़ा होगा ना, ये वाला इंक्लाइन पे ब्लॉक है, ये अगर g लग रहा है तो अगर ये थीटा है तो इधर g cos थीटा लगता है बच्चों, और इधर लगता है g sin थीटा, हाँ या ना, ये g sin 45 इधर लगेगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, g sin 45 का यूज करना है, g sin 45 इंटू TAB। ठीक है, तो जरा देखिएगा 10√2 इक्वल टू G10 1/√2 और ये हो जाएगा TAB, तो ये √2 से √2 पर 20, 10 से 10 कट गया, तो आपको TAB सिंपल से मिल जाएगा बच्चों कितना, तो TAB इक्वल टू 2 सेकेंड, हाँ या ना। तो A से B तक जाने में उसने समय लिया 2 सेकेंड का। अब बात है B से C की, अब बात है बच्चों B से C की, जरा ध्यान से समझिएगा बच्चों, B से C के लिए अगर देखना हो मुझे तो मैं क्या करूँगा, देखिएगा B से C की बात हो रही है। ठीक है, तो SBC इक्वल टू हाफ AT²। अब जरा गौर करना बच्चों, SBC कैसे निकालोगे, 10/sin30, आपको ये इंक्लाइन प्लेन में ट्राइंगल दिख रहा है आपको ये वाला। ठीक, तो मुझे ये वाली निकालनी है, ये वाली 10 मीटर मुझे पता है, तो मैंने sin30 ले लिया, sin30 लिया तो BC कितना मिल गया मुझे BC मिल जाएगी, हाँ या ना, क्लियर है। और हाफ, और ए, यहाँ पे भी ए कितना लगाओगे, 10sin30, और टाइम आपको मिल गया 10BC का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व कर देते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा 20 sin30 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 इंटू 10 और sin30 की वैल्यू 2, ये हो जाएगा 5, तो इधर हो जाएगा ये 4, तो ये हो जाएगा TBC इक्वल टू 8 इसका स्क्वायर, तो TBC इक्वल टू 2√2 सेकेंड, हाँ या ना। अच्छा जी, अब हमसे क्या बोला इसने, जो सवाल था वो देखिए, अब क्या बोला है, टाइम इट टेक टू रीच द पॉइंट सी फ्रॉम ए इज इतना, ए से सी तक पहुंचने में जो उसने समय लिया है बच्चों, लिया है T√2 + 1 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि हमको क्या करना है, हमको ए से बी तक का टाइम है 2, ये हो जाएगा 10√2 और ये हो जाएगा, ये दिया हुआ है T1 + √2। ठीक है, अगर आप इसको देखोगे बच्चों ध्यान से, अगर इसको इक्वली तो करना है, इसमें से 2 बाहर ले लीजिए, ये मिल जाएगा 1 + √2 T, 1 + √2 ये कट जाएगा, तो T इक्वल टू 2 सेकेंड, हाँ या ना। क्या आंसर समझ में आ रहा है आपको,
क्लियर है बच्चों? इस सवाल में क्या किया गया है, फिर से गौर से देख लीजिए एक बार। एक बॉल है, ए से सी तक गया है, मैंने एनर्जी कंजर्वेशन लगा के यू की कैलकुलेशन कर लिया, और यू को कैलकुलेट करने के बाद मैंने ए और बी के बीच का समय निकाल लिया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का टाइम का हमें दिया हुआ था, उसे कंपेयर करना था। फिर बी से सी तक का मुझे टाइम निकालना था, तो मैंने यहाँ पे तो वी जीरो हो गया, देखिए बी भी जीरो, तो बी से सी तक में मैंने एस इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा के, और ये एस बी सी कैसे निकाल लिया डिस्प्लेसमेंट, ट्राइंगल का यूज करके 10/sin30, हाँ या ना, राइट एंगल ट्राइंगल का यूज किया और इसको सॉल्व कर दिया। तो क्या यहाँ तक टी बी सी समझ में आया? दोनों टाइम का सम इसके बराबर है, हाँ या ना, ए से सी तक का टाइम 2 + 2 √2 हो जाएगा। इसको सॉल्व किया तो टी की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 18, इसको ध्यान से देखिएगा। क्या बोला आपसे? अ पार्टिकल इज मूविंग in a straight line such that its velocity is increasing at 5 मीटर पर सेकेंड पर मीटर। ठीक है, तो हमसे क्या दिया हुआ है बच्चों? पर मीटर, ध्यान दीजिएगा, dv/dx दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड पर मीटर। ठीक है, ये हमको dv/dx दिया हुआ है बच्चों, ध्यान रखिएगा 5। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट अ पॉइंट वेयर इट्स वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकंड। तो ए बराबर होता है बच्चों v dv/dx। तो v की वैल्यू आपसे पूछिए, तो v 20, ये 5, तो ये कितना मिल जाएगा 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे क्या फिल कर दोगे 100, हाँ या ना, यहाँ पे क्या जाएगा बच्चों 100। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको, हाँ या ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बुलेट इज शॉट वर्टिकली डाउनवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। एक बुलेट जो है उसको हम लोग इस एंगल से शॉट किए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, वर्टिकली डाउनवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इनिशियली का मतलब हो गया बच्चों, जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड थी, इनिशियली मतलब तो 100 मीटर पर सेकेंड थी, हाँ या ना? क्या ये बात क्लियर है सबको? नीचे की तरफ थी तो हम इसको नेगेटिव ले लेंगे, बोलिए ठीक है। और फिर हमसे पूछा है तो v बराबर u प्लस ई टी, पहले हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं बच्चों, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 10 × 10, तो सारे माइनस में ही है, तो ये आपको मिल जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड, और पर ये नेगेटिव में है, ध्यान रखिएगा बच्चों। तो हमको ये ध्यान देना है कि ये 100 मीटर माइनस से शुरू हुआ था, -200 तक गया, ये भी तो नेगेटिव है ना, ये सारा, ये माइनस, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये माइनस ही आएगा अंत में, हाँ या ना? तो अगर ये नेगेटिव आ रहा है बच्चों लास्ट में, तो ये आपको समझ में आ रहा है क्या किया मैंने, -100 तो -200 मीटर पर सेकेंड, -100 मीटर से शुरू हुआ है। तो ध्यान समझिए, ये हो नहीं सकता था, क्यों? क्योंकि माइनस से शुरू हुआ था, ये वाला 0 से शुरू हुआ, ये हो नहीं सकता, ये माइनस से शुरू हुआ, लेकिन 10 सेकेंड बाद स्पीड क्या है -200, तो इसमें है नहीं, तो अंत में क्या बचा हमारे पास, मेरा ए ऑप्शन करेक्ट है। 20 सेकंड, द वेलोसिटी टाइम कर्व फॉर टोटल टाइम 20 सेकंड, उसके बाद से बच्चों 20 सेकंड के लिए। तो सिंपल इसी से हमको ये बात समझ में आ जानी चाहिए थी, हाँ या ना? क्या ये बात सबको बात क्लियर है बच्चों? बोलिए, इतनी बातें सबको क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, आप लोग को जो है ये जुलाई सेशन के पूरे 19 क्वेश्चन है, मैंने इसमें कोशिश किया है कंसेप्चुअली इसको सॉल्व किया जाए, ठीक है। और ध्यान से देखिएगा, हेडफोन का यूज कीजिए, पेन पेपर का यूज कीजिए और सॉल्व करिए, ठीक है। अगर आप क्लासें लेना चाहते हैं इन सारी चीज़ों की जो सोल्यूशन है, इसका PDF चाहिए, तो आपको ब्रेन कोर का एक ऐप है, ठीक है बच्चों, प्ले स्टोर पर आप जा करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम हमारा चैनल है, ठीक है, ब्रेन कोर क्लासेस करके, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है सारी चीज़ों का, और भी वीडियोज़ है, कंसेप्चुअल वीडियोज़ हैं, क्लास 11-12 के लिए बिल्कुल जो है वो बेसिक्स जो होता है बच्चों, एकदम एकेडमिक के लिए भी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और जो बच्चे भी आसपास के हैं, जो हमें देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, उन लोगों को एक बात और बता दी जाए बच्चों, हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, जो नियर बाई स्टूडेंट्स हैं, वो हमारे यहाँ आ करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, टेस्ट देने आ सकते हैं, ठीक है। ये ऑनलाइन में हमारी ये फैसिलिटी है, जो भी नियर बाई स्टूडेंट हमारे पास आ सकते हैं उनके लिए फैसिलिटी है, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।